आज की वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर जो कि बिल्कुल लेटेस्ट अभी 2022 में हुआ है और ये इंटरनल का पेपर है, तो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्सटर्नल पेपर से पहले एक बार इंटरनल के जो क्वेश्चन हैं उनको देख के जाएं, क्योंकि जो इंटरनल के क्वेश्चंस हैं अगर आप उसको देखेंगे तो आपको पैटर्न का पता चल जाएगा और साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि इंटरनल में आ रहे हैं और आप देखेंगे कि वो क्वेश्चन मतलब पिछले साल के भी जो क्वेश्चंस हैं उनसे भी रिलेट करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक बार आप इंटरनल का पेपर ज़रूर देखें कि किस तरीके से कौन सा यूनिट और कौन सा टॉपिक आ रहा है। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को और यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा। जैसा कि आपको पता ही है 75 नंबर का आपका ये पूरा पेपर 3 घंटे का होगा। तो पार्ट 1 में 10-10 नंबर के क्वेश्चन होंगे और पार्ट 2 में आपके 5 नंबर के। और आपको बता दूं कि इंग्लिश के अंदर आपका जो लेसन प्लान है वो बनाने के लिए आता ही आता है, तो ज़रूर आप एक बार तैयार कर लें कि जो एक लेसन प्लान किसी भी ग्रामर के टॉपिक पे, किसी भी चैप्टर के टॉपिक पे, मैं तो कहूँगी आप ग्रामर का कोई टॉपिक लीजिए और उस पर प्रिपेयर कर लीजिए कम से कम एक लेसन प्लान। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसको वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंटेशन स्किल्स, तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। 2 नंबर में आपको एक्सप्लेन करना है इसको। उसके बाद हाउ विल यू इम्प्रूव द प्रेजेंटेशन स्किल ऑफ एन एलिमेंट्री चाइल्ड, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो आपको 4 ही एग्जाम्पल देने हैं और 4 तरीके आपको बताने हैं जिससे आप क्या करेंगे, अपने जो एलिमेंट्री चाइल्ड है उनका प्रेजेंटेशन स्किल को डेवलप करोगे। तो इसके अंदर आप देखोगे तो मैंने यूनिट वाइज जो 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों यूनिट आपकी इंग्लिश की करा दी है। तो वहाँ पर जाकर आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो प्रेजेंटेशन स्किल क्या होती है और कैसे हम बच्चों की डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला नहीं करना क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन और है आपके ऑप्शन में, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश को लर्न करने में ग्रामर का क्या रोल है। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 5 आपको यहाँ पर पॉइंट बताने हैं और इसी में एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ ग्रामर एंड इट्स यूजेज। तो ये दोनों ही चीज़ें मैंने आपको कराई हुई है यूनिट वाइज। जब आप देखोगे शायद 1 या 2 में होगी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आप जाकर प्लेलिस्ट में एक बार देख लो, वहाँ पर सारे पॉइंट्स मैंने गिवन कर रखे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो जाएगा। ग्रामर एक तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर और प्रेजेंटेशन स्किल। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पर ग्रामर का पूरा यहाँ पर आपको टॉपिक आ गया है कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो जब मैंने आपको वीडियो कराई थी तो उसमें मैंने एडजेक्टिव क्या होते हैं ये तो बताया था, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करने हैं, टाइप्स बताने हैं। तो देखिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जितनी भी पार्ट ऑफ स्पीच है ये मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन बता के वहाँ पर सम अप कर दिया था। बट मेरी एडवाइस ये होगी कि आप एक बार इन सबके पार्ट्स जो होते हैं वो भी पढ़ लें, क्योंकि इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। आपको पहले से भी आता होगा, ये तो स्कूल टाइम पे ही भी आपने पार्ट ऑफ स्पीच की होंगी। बाकी आप एक बार रिवीजन जरूर कर लें उनका और एग्जाम्पल्स भी ज़रूर तैयार कर लें। तो ये ग्रामर का पार्ट पूरा क्वेश्चन नंबर 2 में आया हुआ है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ रीडिंग स्किल्स विद एग्जाम्पल, कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रीडिंग स्किल के बारे में बताना है, कौशल बताने हैं ऐसी स्किल्स जो रीडिंग से रिलेटेड होती हैं और एग्जाम्पल भी देने हैं। तो 5 स्किल बताने होंगे और 5 ही एग्जाम्पल, तभी आपको 10 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक और करके क्वेश्चन दिया, देखिए आ गया ना लेसन प्लान वाला क्वेश्चन कि मेक अ लेसन प्लान फॉर टीचिंग लेसन थ्रू डिस्कशन एंड रोल प्ले एक्टिविटी इन क्लास 7। तो मेरी एडवाइस होगी अगर आपको अच्छे से लेसन प्लान आता है बनाना और जो टॉपिक दिया गया है उसके बेस पर आप बना सकते हो, तभी आप लेसन प्लान बनाओ। अदरवाइज जो आपको ऑप्शन में क्वेश्चन मिला है वो कर लो। और जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि जो लेसन प्लान है वो आपको ऑप्शन में ही देगा, तो आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। बट आप, मेरी एडवाइस ये हो रही कि आप पढ़ के जाओ, क्या पता जो ऑप्शन में क्वेश्चन मिलेगा लेसन प्लान के वो आपको अच्छे से ना आता हो तो फिर लेसन प्लान ही आपको नंबर दिला सकता है। तो तैयारी पूरी करके जाइए, बाकी एग्जाम में जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा आप उसको वहाँ पर अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डिस्कस द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक कि टेक्स्ट बुक के क्या इंपॉर्टेंस हैं
एंड व्हाट मटेरियल बियॉन्ड द टेक्स्ट वुड यू लाइक टू यूज टू इन्हांस लैंग्वेज स्किल अमंग द लर्नर। अब टेक्स्ट बुक की इंपॉर्टेंस तो बता दिए, इसके अलावा आपको बताने हैं कि टेक्स्ट बुक के अलावा कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप बच्चों को लर्निंग करा सकते हैं, थ्रो पोएम, थ्रो एक्टिविटीज़, थ्रो गेम्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट फीडबैक। ये अभी अभी यूनिट 5 में मैंने आपको कराया था कि कंस्ट्रक्टिविस्ट फीडबैक क्या होता है, CF क्या होता है और इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, ये भी कराया था। तो 5 नंबर में ये बताना होगा। उसके बाद हाउ विल यू गिव फीडबैक टू लर्नर एंड पेरेंट्स, कि आप लर्नर और पेरेंट्स को फीडबैक कैसे दोगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर यूनिट 5 में एक्सप्लेन की थी, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने यूनिट पढ़ाते हुए भी कहा था आपको और अभी फिर से कह रही हूँ, तो ज़रूर आप क्या करें कि एटलीस्ट एक बार प्लेलिस्ट में जाइए और हर यूनिट को एक बार, इतनी बड़ी वीडियो नहीं है, 30 मिनट से भी कम की वीडियोज़ होंगी, तो अभी आपके पास टाइम है, आप अच्छे से प्लेलिस्ट में जाइए और हर यूनिट को एक बार कंप्लीटली तैयार कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक ऑप्शनल भी क्वेश्चन मिल जाता है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये भी यूनिट 5 का ही है आपका टॉपिक और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ये कराया आपको। और डिस्कस 4 टूल्स टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट एट एलिमेंट्री लेवल। तो आपको टूल्स भी बताने, मैंने वहाँ पर टूल्स कराए थे, एक्सप्लेन नहीं किए थे। मैंने कहा था कि आप खुद इसको एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि कई बार वो चीज़ें मैं करा चुकी हूँ कि उसमें आपके क्या है, यूनिट टेस्ट हो सकते हैं, ओरल टेस्ट हो सकते हैं, आप किस तरीके से असिस्ट करेंगे बच्चों को, वो टूल्स आपको वहाँ पर बताने हैं। मैंने 4-5 टूल्स बताए थे। देखिए क्वेश्चन में 4 पूछा हुआ है, तो कोई भी 4 टूल लिख के उसको एक्सप्लेन कर देंगे और एग्जाम्पल लिख देंगे, तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। और अब आपका स्टार्ट होता है पार्ट 2, जहाँ पर 5 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 ही आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय द सिंटैक्स। तो सिंटैक्स क्या होता है ये भी मैं करा चुकी हूँ, आपका यूनिट ध्यान नहीं आ रहा कि 1 या 2 है, 5 तो नहीं है, उससे पहले का ही कोई यूनिट है, तो आप देख ले वहाँ पर जाकर। एंड राइट सम ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज एट अपर प्राइमरी लेवल। आपको ऑब्जेक्टिव लिखने हैं कि इंग्लिश क्यों पढ़ाया जाएगा अपर प्राइमरी लेवल पर, ये भी आपको कराया हुआ है, तो आप इसको ज़रूर कर लें। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सजेस्ट सम स्ट्रेटजीज फॉर वोकैबुलरी बिल्डिंग एट द अपर प्राइमरी लेवल। तो इतने सिंपल क्वेश्चन आ रखे हैं कि इन टॉपिक्स को, मैं ये तो नहीं कहती कि एक्सटर्नल में इतना ही सिंपल क्वेश्चन आएगा, लेकिन टॉपिक यही होंगे, घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, आपको आंसर वही सेट आना है जो आप सिलेबस में पढ़ोगे। आपको बस ये समझना है कि मुझे कौन से पॉइंट्स लिखने हैं। बाकी इसके बाद में इसकी VVI वीडियो बना दूंगी जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा और इस तरीके से आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे अपने पेपर के लिए। अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, देयर आर सम स्टूडेंट हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन क्लासरूम डिस्कशन। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपके क्लासरूम में पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं करते डिस्कशन में। हाउ विल यू एडवाइज टू इनिशिएट पार्टिसिपेशन इन सच स्टूडेंट इन द क्लासरूम डिस्कशन। तो आप किस तरीके से स्टार्ट करोगे कि ये बच्चे जो हैं क्लासरूम के अंदर एक्टिव हो पाएँ और पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो ऐसे बच्चों के लिए आप कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाओगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में ही आपको ऑप्शन भी दिया जा रहा है कि लिसनिंग टू स्टोरीज शुड बी पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप फॉर चाइल्ड डिस्कस। तो ये कह रहे हैं कि कहानियों को सुनकर ही बच्चे के बढ़ने का एक क्या कहते हैं पार्ट होता है कहानियों को सुनना। तो आपको बताना है, डिस्कस करना है यस या नो में। तो बिल्कुल यस में जाएगा इस आंसर और आपको एग्जाम्पल्स देने होंगे कि कैसे बच्चे कहानियों के थ्रू मोरल एजुकेशन सीखते हैं, सच बोलना है। ऐसी कहानियाँ बच्चों को बचपन से सुनाई जाती है और वहीं से वो ज्ञान को लेना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाउ विल यू यूज टीचिंग एड्स इन टीचिंग इंग्लिश एट अपर प्राइमरी लेवल। तो आपको 2.5 नंबर का ये बताना होगा कि टीचिंग एड को किस तरीके से यूज़ करोगे। एंड डेवलप 2 टीचिंग एड फॉर अपर प्राइमरी लेवल। और आपको 2 टीचिंग एड बताने हैं जो आप अपर प्राइमरी लेवल पर यूज़ करोगे बच्चों के लिए। और यहीं पर क्वेश्चन नंबर 9 में ही आपको ऑप्शन भी मिल रहा है, एक्सप्लेन सम कॉमन एरर इन यूजेज एज अ टीचर ऑफ लैंग्वेज। एज अ टीचर ऑफ लैंग्वेज अगर आप हो तो आप बच्चों के बीच कौन से ऐसी एरर्स को देखते हो एंड व्हाट स्ट्रेटजीज यू फॉलो टू डील विद सच एरर। और इन एरर्स को दूर करने के लिए आप क्या करोगे, तो ये आपको बताना है।
ये मैंने एरर्स आपको बताए भी थे कि प्रोनाउंसिएशन का हो सकता है और मदर टंग का फ्लो हो सकता है, और भी काफ़ी चीज़ें बताई थी। आप एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखोगे यूनिट वाइज तो वहाँ आपको ये मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है ये, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज गेम इन टीचिंग इंग्लिश, कि गेम्स के क्या रोल हैं जब आप टीचिंग इंग्लिश कर रहे हो अपने अपर प्राइमरी लेवल में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत टाइम तक याद रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें ले सकते हो। उसके बाद प्रिपेयर 2 लैंग्वेज गेम, आपको 2 लैंग्वेज गेम बतानी है दैट विल हेल्प टू डेवलप द राइटिंग स्किल ऑफ अपर प्राइमरी स्टूडेंट्स। तो जो अपर प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप कैसे राइटिंग स्किल डेवलप करोगे, इसके लिए आपको 2 गेम्स बताने हैं। तो आपको खुद ये सोचने पड़ेंगे, तो गेम्स या फिर किसी टेक्स्ट बुक में मिल जाता है तो ठीक है, और अदरवाइज़ अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं ज़रूर कुछ गेम्स आपको बता दूंगी। बाकी ये नहीं हम पक्का कह सकते कि एक्सटर्नल में ऐसे गेम्स पूछेंगे या नहीं, बट आपके पास एग्जाम्पल होने ही चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था इंग्लिश का इंटरनल का, और इसमें जितने भी टॉपिक थे और जितने भी क्वेश्चन थे उसको ज़रूर आप एक बार माइंड में लेकर चलेंगे कि इनके आप पॉइंट्स बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। अगर आप इनके पॉइंट्स बना पा रहे हो तो फिर जो एक्सटर्नल का आप पेपर देने जाओगे वहाँ भी आप पॉइंट्स बना पाओगे क्वेश्चंस के। तो यहाँ से भी काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं जो प्रिपेयर हो जाएंगी।